वेलकम टू इनसाइट्स विद कुमार। तो आज हम देखेंगे इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन। तो इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जिससे आपको इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन क्या होता है ना, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हम सब जब आप एक नोटिस करिए कि 10th स्टैंडर्ड जब कोई बच्चा पास आउट हो जाता है, ओके, जब वो 10th स्टैंडर्ड पास आउट हो जाता है तो 10th स्टैंडर्ड के बाद उसको कॉलेजेस सिलेक्ट करने होते हैं, है ना, मल्टीपल कॉलेजेस उसको सिलेक्ट करने होते हैं और उसके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज 1 है, ओके, कॉलेज 2 है, कॉलेज 3 है। तो कई बार क्या होता है, द चाइल्ड, है ना, वो जो बच्चा है वो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है रिलेटेड टू कि वो कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करे, है ना, अपने फर्दर स्टडीज के लिए, है ना। तो कई बार तो वो दूसरों से सुन लेता है कि यार ये कॉलेज अच्छा है ना, हमें ये कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो कई बार वो अपने फ्रेंड से भी पूछ लेता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आप और हमने जो एडमिशन लिया होगा, वो हमने एडमिशन लिया होगा कि वो कॉलेज खुद क्या कह रहा है अपने बारे में, यानी कि कॉलेज का अपना एक प्रोस्पेक्टस हुआ करता था। अगर आपको याद हो, है ना, लेट से कॉलेज का नाम है XYZ कॉलेज, और ये कॉलेज अपना एक प्रोस्पेक्टस यानी कि एक अपना किताब बनाएगा, जो किताब मेरे हिसाब से 40-50 पेज की हुआ करती थी। और ये किताब में कॉलेज अपने बारे में हर एक डिटेल देता है कि कॉलेज का लोकेशन कहाँ पर है, ओके, लोकेशन कहाँ पर है, वेयर इट इज लोकेटेड, राइट। फैकल्टी कौन है, टीचिंग स्टाफ कौन है, टीचिंग स्टाफ कौन है, कोई एक ऐसा प्रोफेसर जो बहुत पहले से पढ़ा रहा है, राइट, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, HOD जैसे, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उनका नाम होता है। कॉलेज का विजन क्या है ना, कॉलेज का विजन क्या है, कॉलेज का मिशन क्या है फॉर फर्दर ईयर्स, आने वाले सालों के लिए कॉलेज का विजन क्या चल रहा है और मिशन क्या चल रहा है, राइट। तो आप मतलब पहले के जो बच्चे हुआ करते थे वो कॉलेज प्रोस्पेक्टस लेके आते थे, और हर एक कॉलेज का C1 C2 C3 का प्रोस्पेक्टस लेके आया करते थे। और आई नो मेजोरिटी ऑफ लोग तो शायद उसको रीड भी नहीं करते थे, बट वो एक क्राइटेरिया होता था कि आप इस कॉलेज में जा सकते हो या नहीं, कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से। तो आप देखते हो कि हाँ यार, लोकेशन भी मुझे सुटेबल है, राइट। और आप देखते थे कि हाँ, टीचिंग स्टाफ वगैरह भी जो है वो बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रहे, HOD भी इसी कॉलेज में पढ़ा रहे। उसी तरीके से, है ना, जैसे आपने अभी ये नोटिस किया कि जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया, आप इस पॉइंट्स पे कॉलेजेस को फिल्टर करते थे और खुद के लिए एक बेस्ट कॉलेज चुनते थे, राइट। अब यही सेम चीज होता है इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन। इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन भी एक PDF होता है, राइट, वो बुक भी होता है, PDF भी होता है। PDF आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा। इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में वो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बताया जाता है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी का जो क्या क्या विजन है, ये कंपनी का शेयर जो मार्केट में लिस्टेड है, राइट, उसका क्या क्या विजन है, मिशन है। देखो भाई, आप कोई भी शेयर में पैसा डालोगे, राइट, तो आप उसके प्रेजेंट देखकर डालोगे कि हाँ ये प्रेजेंट में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या पता उसका फ्यूचर विजन उतना क्लियर ना हो, है ना। तो आप क्या करोगे, आप इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन को रीड करोगे। तो आई होप मुझे आप मुझे समझ पा रहे हो कि मैं इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन के जरिए आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ऐसे हर एक शेयर्स का इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन होता है, और मार्केट में लगभग 5000 प्लस शेयर्स लिस्टेड है। इसमें खुद के लिए कोई 10 शेयर चुनना बहुत मुश्किल टास्क है। इसलिए हम लोग आज सीखेंगे कि इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करके, उसको रीड आउट करके हम कैसे एक बेस्ट मल्टीबैगर स्टॉक या अपने फ्यूचर के लिए एक सिक्योर्ड स्टॉक, जो कभी शायद बंद ना हो, राइट, जो कभी शायद ज्यादा वोलाटाइल ना हो, है ना। देखिए, मार्केट तो वोलाटाइल है ही, हम हर स्टॉक्स पे तो यकीन नहीं कर सकते, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमको ऐसे शेयर्स चुनने हैं जो आगे जाकर के वो एक अच्छा अपने को क्या दे दे, स्कोप दे दे, ओके। तो हम लोग वही करेंगे अभी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको क्रोम पे ले चलता। तो अब हम हमारे क्रोम एक्सटेंशन पर आ चुके हैं। आपको यहाँ पर सर्च करना है, लेट से मैं ITC इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन, देखिए मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है टाइम बचाने के लिए, ओके। तो ITC इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, है ना। जो पहला आता है, राइट, पहला आता है, तो इस पे आपको PDF मिल जाएगा। तो अपने को इस पे नहीं जाना है, तो जहां पर भी साइड में देखिए PDF लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए PDF लिखा है, आप उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली पूरा का पूरा PDF आपके पास आ जाएगा, है ना। और उस पर्टिकुलर PDF के अंदर, है ना, वो PDF के अंदर हर एक चीजें होंगी कि वो कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट किया, उनका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, EBITDA कितना था, हर एक चीज, ओके। तो देखिए, आप ये मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से दिया जाता है कि इन्वेस्टर्स उसको आसानी से समझ ले, है ना। तो उनके कुछ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इनके कुछ ब्रांड्स है, जैसे ईपी आपने सुना होगा, सनफिश सुना होगा, आशीर्वाद आटा सुना होगा, है ना, ITC मास्टर्स है, विवेल सोप सुना होगा आपने। तो ये कुछ इनके ब्रांड्स है फेमस फेमस, तो उन्होंने वो दे दिए हमें, है ना, राइट, उन्होंने हमें बता दिया। और ये उन्होंने हमको एबिटा ट्रेंड, Q4 ट्रेंड, हर एक चीज अपने को दिया हुआ है, राइट। अब ये जो प्रेजेंटेशन है,
राइट। ये प्रेजेंटेशन लमसम आप देखेंगे तो 44 पेजेस का प्रेजेंटेशन है। तो कई बार आप लोग बोलेंगे कि मिस्टर कुमार हम 44 पेजेस का प्रेजेंटेशन, राइट, 44 पेजेस का प्रेजेंटेशन कैसे रीड करें, हमारे पास तो टाइम नहीं है। 44 पेजेस अगर एक शेयर के हैं, तो अभी आपने कहा सर कि मार्केट में तो मोर देन 5000 शेयर्स है, राइट। तो अब वो मोर देन 5000 शेयर्स का अगर हम प्रेजेंटेशन, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन पढ़ते रहे, है ना, तो कितना समय लग जाएगा हमको एक बढ़िया शेयर्स पिक करने के लिए, राइट। वी आर द वर्किंग क्लास, हमें हमारा काम होता है, तो हम जो इन्वेस्टिंग है वो हमारा एक साइड हसलिंग है कि हम कुछ पैसा वहां से कमा ले। हम फुल टाइम इन्वेस्टर तो है नहीं कि हम 44 पेजेस को रीड करते हुए बैठे। देखिए ये सही बात है, 44 पेजेस रीड करना वो बहुत एक मुश्किल चीज है। तो मैं आपको इसका भी एक सॉल्यूशन बताऊंगा, राइट। तो वो सॉल्यूशन जानने से पहले आप इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में देखिए, आईटीसी के पहले आप इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देख लीजिए, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का होगा, और ये हर एक कंपनी का, आप जो आपको जो सेक्टर लग रहा है, सपोज करो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन चाहिए, तो आप जस्ट टाइप करिए रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन 2024, आपको लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आ जाएगा। और ये इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन बेसिकली हमें बताता है कि अभी फिलहाल क्या ट्रेंड चल रहा है, और इस पर्टिकुलर कंपनी ने एक क्वार्टर में या एक फाइनेंशियल ईयर में कितना ग्रोथ दिखाया है, राइट। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसको इजी वे में कैसे जाए, बाय द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, राइट। हम लोग चैट जीपीटी का यूज करेंगे, और इस 44 पेजेस के प्रेजेंटेशन को हम 2 पेजेस के प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। देखो इतना तो हमें करना पड़ेगा, राइट। सी, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, आप प्लीज रिसर्च करिए, राइट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मार्केट के दिग्गज होते हैं, वो इस प्रेजेंटेशन का हार्ड कॉपी निकाल के इसे रीड करते हैं। तो ये बहुत जरूरी स्टेप होता है टुवर्ड्स बाइंग एनी कंपनी। आप जब कोई कंपनी बाय कर रहे हो तो आप ब्लाइंड नहीं रह सकते उसको बाइंग को लेकर, ठीक है। तो आपको मैं चैट जीपीटी पे कैसे इसको अपलोड करना है, कैसे सर्च करना है, तो मैं वो दिखाता हूँ। चलिए आ जाते हैं अपन दूसरे क्रोम एक्सटेंशन में। ओके, तो अगेन हम क्रोम पे आ चुके हैं, है ना, अपने गूगल क्रोम पे आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा चैट जीपीटी। ओके, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दूंगा, है ना। उसके बाद है ना, हम चैट जीपीटी पे जाके जो फाइल हमने इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन आपको डाउनलोड कर लेना, वो पीडीएफ फॉर्म में होता है, आराम से आपके पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। तो वो डाउनलोड करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है, और उस फाइल को अपलोड कर देना है, ठीक है, जो भी आपने जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन का। तो लेट्स से, चलो मैं आपको डाउनलोड करके वो स्टार्टिंग से ही दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो जब आप यहाँ जाएंगे तो इधर डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, आपने उसको डाउनलोड कर लिया, ओके, और सेव कर लिया। अब आप चैट जीपीटी पे आइए, उसको अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करिए, है ना। और जब आप डाउनलोड्स पे जाएंगे तो आईटीसी क्वार्टर ईयर प्रेजेंटेशन आपको आ जाएगा, है ना। क्वार्टरली प्रेजेंटेशन है, नॉट ईयरली। तो एक क्वार्टर का प्रेजेंटेशन आ जाएगा, आप उसको अपलोड कर लीजिए। और अब आपको क्या टाइप करना है, राइट या समराइज, या राइट ही लिखते हैं, ठीक है, राइट प्रोज एंड कॉन्स फॉर दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम क्या टाइप करेंगे, ऑल्सो सजेस्ट, ओके, ऑल्सो सजेस्ट इट फॉर लॉन्ग टर्म, है ना। उसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करने को भी पूछेंगे कि हमें ये लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करिए। अब देखिए 44 पेजेस का जो प्रेजेंटेशन है, राइट, जो 44 पेजेस का प्रेजेंटेशन है, वो एक चंद प्रेजेंटेशन में, यानी कि कुछ कुछ वर्ड्स में वो आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो अब आप क्या करिए, इसको रीड करिए, ठीक है। तो एक सिंपल सा, देखिए मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। आप 44 पेजेस तो रीड नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप 2 पेजेस तो आराम से रीड कर सकते हैं, राइट। तो वो 2 पेजेस आप रीड करिए, है ना। जो अभी देखिए यहाँ पर पूरा आ गया कि देखिए प्रोज का मतलब क्या होता है, अच्छा ही है। एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू बाय दिस स्टॉक्स, इसका एक एडवांटेज क्या है, इनके पास डाइवर्सिफिकेशन है, हर एक चीज। और डोंट वरी, मैं आगे इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन को और अच्छे से कैसे रीड करे, एक एक वर्ड पूरा एकदम लेमेन्स लैंग्वेज में एक मैं सीरीज लेके आऊंगा, राइट, जिसमें आपको और अच्छे समझ आएगा। क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे व्यूअर्स है ना, वो बहुत बिगिनर है, तो हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। बट बाय दैट टाइम आप ये सब ध्यान में रखिए, क्योंकि मैं उस वीडियो में डायरेक्ट रेफर करूंगा कि हमने ये चैप्टर में, हम लोग ने चैप्टर 3 में हम लोग ने पढ़ा था कि इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन को चैट जीपीटी की मदद से कैसे रीड करना है, ठीक है। तो अब देखिए सजेशन, कंक्लूजन दे दिया उन्होंने, राइट, सजेस्ट कर दिया उन्होंने, है ना। तो अब सपोज करो मैंने इसको कॉपी कर लिया और मेरे वर्ड में ले जाके पेस्ट कर दिया, है ना, मेरे वर्ड में। एक मिनट, ब्लैंक पेज, ओके,
ठीक है। तो हम जब वर्ड में गए, है ना, तो मैं जब वर्ड में गया तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे इसको पेस्ट किया, पूरा इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन मेरे सामने आ गया। एक एक चीज मुझे पता चल गई, है ना, क्या प्रोज है, क्या इफेक्ट है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, राइट। रेजिलियंस क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, क्या स्ट्रेटेजी वो फॉलो कर रहे हैं। और देखिए, आपको प्रोज नहीं पढ़ना है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम कॉलेज अपने प्रोस्पेक्टस में ये नहीं देगा कि उनका कॉलेज खराब क्यों है, राइट। उसी तरीके से जो शेयर्स होते हैं वो अपने प्रेजेंटेशन में मैक्सिमम प्रोज ही लिखते हैं, एडवांटेजेस ही लिखते हैं। आपको इस पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कॉन्स क्या है, फॉर एग्जांपल एज ऑफ नाउ जब मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट अप टू 35% टैक्स ले सकता है सिगरेट्स में। और आईटीसी एक लीडिंग कंपनी है जो सिगरेट बनाती है, राइट। आईटीसी का फुल फॉर्म ही इंडियन टोबैको कंपनी है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी शेयर हम बाय कर रहे हैं उसके कॉन्स क्या क्या है, फ्यूचर में वो लेने लायक है या नहीं, है ना। क्योंकि 35% टैक्स बढ़ाना मतलब अब सिगरेट के दाम है, जो सिगरेट के प्राइजेस है वो और हाइक कर जाएंगे। तो जब सिगरेट के प्राइस हाइक करेंगे, राइट, तो वो प्राइजेस को मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगा और डिमांड ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा। मार्केट दूसरे ब्रांड्स की तरफ स्विच हो जाएगा जो सस्ती सिगरेट्स बेच रहे, चीप सिगरेट्स बेच रहे, राइट। तो ये इस स्टॉक के लिए सही बात नहीं होगी। उसी तरीके से आप देखिए नीचे जब आप आएंगे ना तो आपको हर एक चीज वो बता देंगे कि लॉन्ग टर्म के सजेस्ट उन्होंने किया है या नहीं किया है। तो ईच एंड एवरी स्टेप आप इस तरीके से कॉपी कर लीजिए। और ये 2 पेजेस है तो आप वर्ड पे जाके कॉपी करके इसका हार्ड प्रिंट निकाल के पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, या फिर इसको एज अ फाइल अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो दिस इज फॉर दिस सेशन। आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मैं इसी तरीके के अच्छे अच्छे कंटेंट विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी कैसे काम आसान किया जा सकता है, और चैट जीपीटी टोटली फ्री, आप अप टू 5 पीडीएफ इन अ डे आराम से अपलोड कर सकते हो। आपको और पीडीएफ अपलोड करने हैं, आप मेल आईडी अपना चेंज करिए, वो आपको और 5 पीडीएफ अपलोड करने देगा। तो बेसिकली हर किसी के 2 या 3 मेल आईडीज तो होते ही है। तो आप दिन में 15 प्रेजेंटेशन आप आराम से पढ़ सकते हो। 15 कंपनीज को आपने स्टडी कर लिया, राइट, है ना। तो आपने लगभग 600-700 पेजेस ऐसे ही रीड कर लिए कंपनी के। तो दिस इज व्हाट चैट जीपीटी इज, है ना। तो ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ओके, तो लेट्स एंड दिस लेक्चर। आप, आई होप आपको ये समझा होगा, है ना। इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करिए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।